नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल जीवन साथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, रिश्तों से ही ज़िंदगी चलती है और रिश्तों से ही संबंध बनते हैं और अगर ये रिश्ते ही ना हो तो ज़िंदगी में कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और ऐसा ही एक रिश्ता होता है जीवन साथी का, जिसके बिना शायद ही कोई रिश्ता अधूरा होता है। जीवन साथी जैसे हम कहते हैं कि दो पहिए है और इसके बिना गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। तो आइए आज जानते हैं कि जीवन साथी कार्यक्रम में कौन सा कपल हमारे साथ है, उनके बारे में जानते हैं कैसा उनका सफ़र रहा है। तो आज हमारे साथ है श्रीमती नीना ठाकुर जी और डॉक्टर ओमकार सिंह ठाकुर जी। और सर के बारे में बताएं तो ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और मैम रिसेंटली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि 32 साल लगभग आपको शादी किए हुए हो चुके हैं। कैसा ये सफ़र, अगर आप अपने शब्दों में बयां करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको बयां करते हैं? सबसे पहले तो दूरदर्शन केंद्र के प्रायोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा कर सकें जी। तो जहाँ तक बात है 32 साल की, मुझे लगता है 32 साल का समय एक बहुत लंबा सफ़र रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका तालमेल आपस का सही है और एक दूसरे का ध्यान रखने वाले साथ हैं तो मुझे लगता है बहुत छोटा समय लगता है, पता ही नहीं चलता, लगता है अभी मिले थे जी। और ये 32 साल कब पूरे हो गए पता नहीं चला। और सर, अगर आप इन 32 सालों को बयां करना चाहें तो किन शब्दों में आप ये कहना चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो शिमला दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही, बिल्कुल सही कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि कब हमारे 32 साल जो हैं वो सफ़र के जो हैं वो पूरे हो। जी। हाँ जी। और अगर जीवन साथी की हम सही परिभाषा कहें, जैसे कि हम अभी भी बात कर रहे थे कि मतलब दोनों का तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि अच्छे जीवन साथी को अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो क्या आप कह सकते हैं? एक दूसरे की भावनाओं की जो है वो कदर करना, केयर करना और थोड़ा जहाँ संभव हो वहाँ थोड़ा स्पेस भी देना। जी जी जी। तो इन सब बातों को अगर करके तो जो है वो एक आपका जो जीवन है वो एक अच्छे से कट सकता है, उसका पता भी नहीं चलता कि। जी। तो मैम से जानना चाहते हैं कि एक अच्छे जीवन साथी को अगर हम कहना चाहते हैं कि अपने शब्दों में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ ज़रूरी है अच्छे जीवन साथी में। जीवन साथी का मतलब ही है जैसे जीवन में साथ चलने वाले। तो साथ तब चलेंगे जब आपस में एक कोऑर्डिनेशन रहेगी। साथ में जीवन साथी को एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट रहना चाहिए, सिंसेरिटी एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए, सुख दुख में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझना। तो ये सब चीज़ें साथ होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो आपका सफ़र जो है बहुत आसानी से कट जाता है। चलिए, तो अब दर्शकों को कुछ 32 साल पहले लिए चलते हैं। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ था, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे ये बात आगे बढ़ी? तो सर, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी? अरेंज मैरिज, लव मैरिज, क्या कैसे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? हमारी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है जी। मेरे चाचा जी और मेरे फादर इन लॉ के फर्स्ट कज़न जो मतलब कज़न जो हैं वो भी मतलब इनके चाचा जी ही लगे जी। वो देवर क्लासमेट, कॉलेज में वो इकट्ठे पढ़ते थे। तो जब क्योंकि मेरा 88 में जॉब लग गया और 91 में जो है वो रिश्ते की बात चली। जी। तो अब दोनों कहीं मेरे चाचा जी और इनके चाचा जी किसी जगह पे मिले होंगे तो उन्होंने ये आपस में बात की कि भाई मेरा भतीजा पे आपका मतलब और बताओ ये जो भी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा भतीजा जो है वो इसमें महिला बाल विकास विभाग में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के उस पर है और मैम उस टाइम जो थे वो केंद्रीय विद्यालय योल में पढ़ा रहे थे। जी। तो क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स मतलब मेरे फादर इन लॉ जो थे वो
आर्मी ऑफिसर थे। जी। तो जब वो उनकी कहीं पोस्टिंग उधर योल के आसपास रही होगी तो उसी टाइम से जो है वो फैमिली धर्मशाला में रही। और तो उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी है, और मेरे चाचा जी ने भी कहा तो ये बात जो है ये करके, और फिर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऐसे तो बात नहीं फाइनल हो सकती थी कि जी जी। उन्होंने कह दिया और रिश्ता हो गया ये वाली बात। तो फिर उन्होंने यही बात हुई कि ठीक है, एक दूसरे को बच्चे जो हैं वो मिल लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आर्मी ऑफिसर ज़रूर थे, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी जो जी सोच वो जो थी वो हल्की सी ट्रेडिशनल भी थी उसमें, जी, जी, जी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़की से जो है वो बाहर ऐसे मिला जाए या जो भी। तो उन्होंने कहा कि वो इट्स फाइन कि भी आप ऐसे है तो घर आइए और घर आकर के मुलाकात कीजिए। जी जी जी। तो मुझे जो है वो मार्च में मैं फिर, क्योंकि उसमें मेरी पोस्टिंग जो थी वो संगड़ा जिला सिरमौर में जी जी है, और वो उस टाइम थोड़ा सा काफ़ी इंटीरियर एरिया था, मतलब जहाँ पे मेरी फर्स्ट मतलब पोस्टिंग मेरी थी। जी, तो जी, वहाँ से मैं जो है वो धर्मशाला फिर गए। मेरे चाचा जी भी, इनके चाचा जी भी उस साथ, जी। और वहाँ पे मिले, और वहीं पर ही जो है वो पहली मुलाकात घर पे पहली हुई। मुलाकात में ही, हाँ, क्योंकि उठने से पहले जो है जब बात कर रहे थे तो उनको जानना भी चाहा, क्योंकि थोड़ा सा ये था कि भी क्या वो है। जी। तो हमने कोई ऐसा वो नहीं कि भी जा करके बताएंगे या कुछ करेंगे, वहीं पर ही जो है वो। तो मैम भी पहली बार में ही जब सर से मिले तो हामी भर दी थी आपने हाँ, पहली बार ही जी जी वहीं डिसाइड हो गया था। जी। हाँ, तो उसके बाद मैंने भी हाँ कर भी दी। जैसे काफ़ी लंबा समय रहा क्या जब आपका रिश्ता हुआ, और शादी में कितना समय लगा? हाँ, मुझे लगता है हम मार्च 91 में जी ये आए थे धर्मशाला जैसे, तो वहाँ डिसाइड हो गया, हाँ कर दी इन्होंने भी, मैंने भी हाँ कर दी, तो बस वैसे ही फाइनल हो गया। जी और उसके कोई 11 महीने रखो, क्योंकि मार्च के आसपास मिले होंगे, फरवरी में हमारी 92 में शादी हुई, तो 11 महीने का जी। तो बीच में और भी मुलाकात होती रहती थी? नहीं, ऐसे तो नहीं हुई है, एक बार जो है मिले वो थे, एक बार मिले थे हम थोड़ा लोग। सा मतलब ये था, ऐसे मैं भी। वहाँ से धर्मशाला पर, लेकिन वो भी आप इतना समझ लो कि लगभग हम थोड़ी देर, हाँ, आधा पौना घंटा से ज़्यादा नहीं कि एक लंच हमने क्योंकि किया, बड़ा, हाँ, क्योंकि माय फादर इन लॉ ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ, थोड़ा। क्योंकि उनको ये रहता था कि नहीं, शादी से पहले, और ये बड़ी बात है तो आप ऐसे बात, जी बिल्कुल। हाँ, मतलब नहीं, जो वो दौर था जैसे आपने हाँ, कहा क्योंकि वो कि- हमारा समय भी ऐसा ही था। हाँ, भी कुछ ऐसा तो उस ये समय। करके हमने मतलब लंच भी जो है मदर इन लॉ को कॉन्फिडेंस में लेकर के बाहर भी हैड लंच, बस इतनी बात ये करके। और बाकी तो अब 11 महीने का सफर, उस टाइम तो फोन लैंडलाइन भी बड़े लैंडलाइन बहुत रेयर रेयर हुआ होते करते थे। थे। जी, जी। उस एग्जैक्टली जमाने मैं में। यही पूछना चाहती थी अब कि 11 महीने का समय कितनी बात हुई थी? जैसे मुलाकात तो आपने सिर्फ एक कहा, तो बात करना भी फोन संभव पे भी होता था मुझे कि लगता है बड़ा रेयर, ऐसे वो कहीं हुई नहीं। कभी जैसे। जो है वो उन 11 महीनों में मुश्किल से 2-4 बार फोन पे बात हुई होगी, पर लेकिन हम जो है वो थोड़ा, क्योंकि ये स्कूल में पोस्टिंग थी इनकी, जी और मैं भी अपने उसमें रहता था, तो चिट्ठी विट्ठी उस टाइम जो है वो हाँ, लेटर्स लिखते लेटर्स चिट्ठी वाला दौर तो बहुत- जो अभी भी letters संभाल वाला करके, time था। जो अभी भी संभाल करके रखे हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा वो एक यादें होती है जो शायद ही मिल सकती है अब, क्योंकि हाँ, चिट्ठी जो वो टाइम होता है। हाँ, वो लेटर्स वाला टाइम, फिर हमने उस लेटर्स वाले टाइम को एक्चुअली एक बार फिर रिवाइव किया। लेटर्स खत्म हो गए थे। हमारा बेटा जैसे RIMC देहरादून गया तो वहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था, वो तो 2005 में गया। जी जी लेकिन वहाँ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थी, तो लेटर्स लिखने को होता था, कंपलसरी होती थी, जैसे वीकली एक हमने लिखनी है, एक उसने लिखनी है, तो वो लेटर्स हमने दोबारा फिर तब लिखनी शुरू की, तब तक लेटर्स खत्म हो गई थी। जी जी। तो एक तरह से वो मेमोरीज हाँ, वो दोबारा recreate जैसे, हो गई। जी तो जैसे आप हमीरपुर से और सर बिलासपुर से, तो कहीं ऐसा था कि अलग अलग कल्चर या फिर कुछ जब आपको रिश्ता आया या फिर शादी हो चुकी थी तो कि भी कल्चर में डिफरेंस कुछ ऐसा था आपके मन में भी? मुझे लगता है हमारा जैसे घर का जो डिस्टेंस है, मेरे पेरेंट्स के घर का और इनके पेरेंट्स के घर का बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बॉर्डर पे जैसे हमीरपुर और बिलासपुर का बॉर्डर है, वहाँ हमीरपुर वाली साइड को
मेरे पेरेंट्स का घर है और जबकि बिलासपुर वाली साइड को इनका है। लेकिन मेरा ब्रॉटअप कह लो जैसे, तो मैं धर्मशाला में ही रही थी, तो वो थोड़ा गांव में नहीं, वो काम वाम और बाकी चीज़ें नहीं। मेरा स्कूलिंग और कॉलेज से लेके वहीं सब, जॉब भी फिर मैंने वहीं ज्वाइन कर ली थी, तो थोड़ा सा फ़र्क तो था। लेकिन मुझे लगता है उस टाइम लड़कियों की ग्रूमिंग और ब्रॉटअप ऐसा ही होता था। ऐसा ही होता था कि जहाँ भी जाना है सोचने का तो मतलब ही नहीं है, यही होता था कि वहाँ एडजस्ट करना है, जैसे भी और मेंटली प्रिपेयर्ड होते थे जैसा भी माहौल होगा। और लड़कियों के मन में भी ऐसा होता था कि मैं एक अच्छे से एडजस्ट हो जाऊँ, ताकि पीछे भी पता न, मतलब बुरा ना लगे, आगे वालों को भी नहीं, उनकी फैमिली में बिल्कुल घुल मिल जाए भी। तो वही किया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। शुरू में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट में लगता है, पर धीरे धीरे फिर सब तो हो जाता है। मुझे लगता है कि सभी, चाहे गांव का माहौल हो बिल्कुल, चाहे शहर बिल्कुल, का वो तो पड़ोस में भी शादी हो तब भी दो घरों में थोड़ा फर्क रहता है, पर एडजस्टमेंट हो जाती है। जी। तो अब जैसे घर में हेल्प की बात आती है, जैसे शुरू में जैसे आपने कहा कि मैम तो शहर में ही थे और आप गांव में भी कामकाज करते थे, तो क्या शुरुआत में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी मैम को कि आप एडजस्ट करने में उनकी हेल्प करें? नहीं, देखो ये तो टाइम, मैं तो इस चीज़ का बहुत भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसा कोई वो मौका ही नहीं आया। हालांकि जैसे बताया कि हमारा जो थोड़ा सा बेशक नज़दीकी आपस में जगह की ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन थोड़ा ब्रॉटअप इनका अलग था, मेरा थोड़ा अलग उसमें था। तो क्योंकि अब देखो शहरों में तो आपको पता है कि गैस पे सारी चीज़ होगी, या उस ज़माने में स्टोव या गैस पर सारी चीज़ें होती थी। गाँव में तो चूल्हा भी जलाते थे। और एक आर्मी ऑफिसर्स की बेटी जो है वो आकर के, अगर गाँव में वो आकर के चूल्हा जला करके भी रोटियां बना करके जो है, मतलब क्योंकि उस ज़माने में गैस एक बायोगैस वाला कॉन्सेप्ट होता था गांव में, वो था हमारे घर में, लेकिन बायोगैस इतना बड़ा वो नहीं था। अल्टीमेटली आपको चूल्हे पे रोटियां भी बनानी पड़ती थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत एडजस्ट किया, और ये उसी का वही कारण है कि मेरे माता पिताजी जो आज भी हैं, हमें बड़ा गर्व है कि वो आज भी, मतलब 82 ईयर्स से ज़्यादा की उनकी उम्र है। ठीक है, तो आज भी वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे आकर के भी जो है वो, मतलब इन्होंने जो है वो हमारे परिवार में आकर के एडजस्ट किया, और किसी को कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। बेशक अपने आप को हल्का फुल्का कष्ट भी हुआ होगा, क्योंकि इसमें तो आप कह नहीं सकते कि शहर में जिसका ब्रॉटअप हुआ है और गांव में फर्क है। रही बात है कि मेरी मदद करने की, तो मेरी मदद का तो मतलब कोई नहीं बनता, क्योंकि जॉब मेरा एक ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि मैं जब मेरी शादी हुई थी, मैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के उस पे था, तो रिस्पॉन्सिबल सी पोस्ट होती है, आप बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं वो कर सकते, 1-2 दिनों के लिए, 4 दिन के लिए, इससे ज़्यादा साल के अंदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर पाते। और ड्यूटी के प्रति थोड़ा सा हमें घर से भी यही वो थी, और मतलब वो करके कि भी ड्यूटी फर्स्ट। जी। तो मैम जैसे शादी के टाइम जब आपकी बात चली रिश्ते की, तो आप केवी में पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद भी क्या आपने कंटिन्यू रखा जॉब को कि बीच में गैप रहा? नहीं, उसके बाद मैंने एक्चुअली छोड़ दिया। जी। कुछ मेरे पापा को भी लगता था ऐसे कि जैसे शादी के बाद थोड़ा घर एडजस्टमेंट और घर भी देखना चाहिए ठीक से, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर बड़ा बेटा हो गया, 95 में मैंने दोबारा से फिर ज्वाइन की जॉब। फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में गए? जॉब में ही। जी। और 95 में स्टार्ट किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू रही। जी। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई हो कि भी शादी के बाद वर्किंग या जॉब करने में, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि पापा भी आपके चाहते थे कि पहले एडजस्ट करें, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आई हो? जॉब के साथ तो देखो आती हैं, क्योंकि उस समय में इनकी तरफ से तो ये था कि आपकी अपनी इच्छा है, करनी है तो करो, नहीं करनी है तो नहीं करो। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा, पहले तो मैंने सोचा था नहीं करनी, फिर मुझे लगा नहीं, पढ़ लिख के थोड़ा सा मतलब उसको यूटिलाइज करना चाहिए पढ़ाई को अपनी। तो मैंने 95 में ज्वाइन कर लिया। फिर बच्चे खास करके हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो अगर बोलो लेडी अकेले संभाले तो मुश्किल हो जाता है, पर इनका बड़ा कोऑपरेशन रहा है। और बच्चों के प्रति जो मैं देखती हूँ, मेरे से ज़्यादा ये ज़्यादा केयरिंग है। अच्छा। अब भी बच्चे बड़े हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हंसेंगे ये, पर मैं जो इनको फील करती हूँ, इनको पता है कि
फ़ोन वगैरह जैसे करना है तो मैं कम करती हूँ, पर इनको लगता है अब 2 दिन फ़ोन नहीं आया तो अब मुझे बात करनी है, और एक बार फ़ोन नहीं उठाएंगे तो ये फिर से करेंगे, जबकि मैं बोलती हूँ कुछ काम होगा या कुछ होगा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी बात। पर ये बड़े थोड़ा सा बच्चों के साथ इस तरह से इनको ज़्यादा लगता है जी, और किसी के भी प्रति ये ज़्यादा केयरिंग है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे शादी के बाद अगर जॉब का सोचे तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि बच्चों के साथ कैसे आप तो तालमेल मिलजुल के बिठाएंगे। हमने काम, जैसे कोई भी है तो मिलजुल के हमने काम किए, तो उसकी वजह से आसान हो गया, ऐसे नहीं है जी। और मुझे याद है कि बच्चों की पीटीएम होनी या कुछ होना, तो मैंने कभी नहीं अटेंड की, मुझे याद नहीं है दोनों बच्चों की। जी, जी। बड़ा बच्चा जब RIMC चला गया तो वहाँ तो हम इकट्ठे जाते थे, साल में एक टर्म में एक बार, यानी साल में 2 बार पीटीएम होती थी उसकी, तो जाया करते थे, 2-3 दिन वहाँ पे लगते थे। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पढ़ते थे या छोटा बच्चा पढ़ता था तो मैंने पीटीएम उनकी कभी अटेंड नहीं की, ये काम ही नहीं का था। पढ़ाना है, कुछ करना है घर में, जैसे तो वो मैं थोड़ा सा देखती थी उसको, जी जी जी, कि किसी को बच्चे को ऐसे रूटीन में पढ़ाने वाली तो बात नहीं थी, पर कभी बच्चों को कोई कहीं मुश्किल आ रही है या कुछ है तो फिर तो वहाँ एक वो टीचर वाला फर्ज भी आपका वो रहा। मैंने देखना जी, जी, होता था। तो ये बटे हुए काम समझ लो कि मिलजुल के फिर चलता रहा। और सर एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप दोनों वर्किंग है तो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो चाहे खाने में हेल्प हो या जैसे मैम ने कहा कि पढ़ाने में तो मैम करते थे, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें आप हेल्प करते थे, तो ऐसा भी कभी रहा है कि उसमें भी आपने हेल्प की हो? पर मैम मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ लूँ या ये है कि मुझे अंदर का काम कभी अगर चाहा भी मैंने जी, तो मुझे कभी करने नहीं दिया, वाह, चाहे वो बर्तन धोने वाली बात, क्योंकि यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या कुकिंग का है या अंदर कोई भी, मतलब आप किसी भी टाइप का, इवन देन अपने कपड़े तक साफ करने के लिए जो है ना कि भी आपको पैंट शर्ट भी वो करने वाली बात है, अगर मैं कभी तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं जी, जी। और वो, पर हाँ घर के बाहर कुछ भी देखना है, क्योंकि शिमला में मेरा अपना घर है यहीं पे, तो दरवाजे के बाहर जो कुछ भी देखना है वो आप खुद देखो, और अंदर वाली जो बात है वहाँ पे बिल्कुल नहीं। बाकी बच्चे छोटे थे तो ये कर लेते थे, कभी नहला दिया, छोटा मोटा मतलब बच्चे को तैयार करा दिया, तो ऐसा ये करते थे। किचन में मुझे नहीं लगता हाँ, कि किचन का मैं नहीं, वो अपना ही एक मन होता है कि नहीं भाई हम कर लेंगे। मुझे अच्छा सा नहीं नहीं, लगता। मन मेरा आज भी करता है, जैसे मैं सेवानिवृत्त, मुझे 2 वर्ष हो गए, ठीक है, मैं नाउ आई एम सीनियर सिटीजन, तो मतलब ये कह रहा हूँ कि अभी भी उसके बाद कभी मैं अगर मैं एक चाय जब ये अभी ड्यूटी से आते हैं, अगर मैं एक चाय के अलावा जी, वो भी मैं रोज नहीं, पर मैं अगर मैं बस उसके अलावा बाकी कोई काम जो है वो किचन का मैं आज भी नहीं मेरे से करवाते। जी, ऐसा तो पता होगा आपको कि मैम को खाने में क्या ज़्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बता सकते हैं आप, वो शेयर कर सकते हैं आप। खाने में ऐसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसे कोई फूड वो वाली बात जैसे आप कहोगे कि हम दोनों में से कोई ऐसा वो नहीं है, पर मैम की कोई स्पेशल डिशेज जैसे है कि ठीक है, अब इनको राजमा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, हाँ माँ की दाल है, राजमा है, ऐसी चीज़, ऐसे कोई स्पेशली कोई ऐसा नहीं है कि भी ये वाली स्वीट्स कोई बहुत अच्छा ये है वो है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल, पर हाँ अगर बहुत सारी चीज़ें बनी हों तो ये 2 दालें अगर वहाँ पे होंगी तो ये उन्हें चूज़ करेंगे। हाँ, और मैम से अगर जानना चाहो कि सर को खाने में ज़्यादा क्या पसंद है, अगर आपको कभी लगे कि नहीं आज स्पेशल डे है, तो उनकी पसंद इनका भी ऐसा खाने के बड़े ज़्यादा शौकीन नहीं है ये भी, और इनको सिंपल खाना और घर का चाहिए, बाहर नहीं पसंद करते, और इस बात पे बच्चों के साथ भी कई बार होती है जी। तो इनको घर का खाना ज़्यादा पसंद है। बाकी ट्रेडिशनल भी इनको, जैसे हमारे बनाते हैं, बबरू बनाते हैं मीठे या कुछ एंकलियाँ, ऐसे ऐसे पसंद है इनको, ऐसी चीज़ें ना जी। पर ऐसे कोई खास उस तरह से नहीं है कि वो स्पेशली वो चाहिए आप बनाओ या क्योंकि मदर के, और मुझे सबसे अच्छा इनका ऐसे लगता है कि ये कभी खाने में इन्होंने नुक्स नहीं निकाला, कुछ भी बना दो वो आराम से खा लेंगे बिना कुछ बोले जी। वो सबसे इनका पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अगर आप बना रहे हो और कोई मतलब भर पेट खा रहा है और अच्छा लगे, बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं किया कि अच्छा नहीं है या ये नहीं है जी, तो ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने जी। तो एक जो बहुत ज़्यादा अहमियत जो हम लड़की के तौर पर आपसे एक प्रश्न है कि जब हम शादी करते हैं दूसरे घर में, नए रिश्ते जो होते हैं उनको संभालना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है
ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नए रिश्ते लड़की के लिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे घर में रहना होता है। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला कि कल्चर तो चाहे पड़ोस में ही शादी हो जी, जाए जी। तब भी दो घरों का अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें, जी तो उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और मैं मन में भी लेके गई थी, ब्रॉटअप की भी बात बोली। जी। मेरे दो देवर हैं एक्चुअली, हम्म। तो हम ये बड़े हैं, जी तो मुझे ये भी दिमाग में था कि मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ और और जिम्मेवारी जो मैंने सिस्टम सेट कर देना है अगले लोग फॉलो करेंगे, जी, जी। दरानियाँ आएंगी या कुछ भी है। तो उस तरह से मैंने हर तरह से कोशिश की कि जैसा फैमिली है वैसे मैं एडजस्ट हो जाऊं पूरी तरह से। और इनफैक्ट उन लोगों ने भी, सबने मुझे उसी तरह से हेल्प किया या एडजस्ट किया, क्योंकि लड़की सब लोगों को छोड़ के आती है, थोड़ा उसको तो एडजस्ट होना ही पड़ता है, जी पर उसको भी आगे एडजस्टमेंट के लिए बाकी लोग भी समय होने देना चाहिए जो बहुत हेल्प ज़्यादा करें। और वो पूरा, जैसे मैंने बाहर काम नहीं किया था, तो मेरे जो इन लॉज हैं या कुछ है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, मुझे कभी नहीं बोला उन्होंने खेत में काम कर या पशुओं का काम कर, कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लूँ, जी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं। मैं खास करके घर के अंदर के काम या कुछ ऐसा वही ज़्यादा किया करते थे। छोट-छोट काम अपनी मर्ज़ी से कभी बाहर कर लिया वो अलग बात है, पर उन्होंने मुझे आज तक भी नहीं बोला जी 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 कि अब ये खेत में काम करना है या ये इसमें करना है, अब भी नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने। मतलब इतने साल हो गए उसके बावजूद भी नहीं। जी। तो कुछ यादगार लम्हे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जब आप कहीं घूमने गए हो या फिर बच्चों के साथ आउटिंग या फिर फैमिली कुछ ट्रिप आपका, कुछ ऐसे यादगार लम्हे कुछ साझा करें दर्शकों के साथ। हमें परिवार में जो है वो घूमने का हमें थोड़ा शौक है, मैम को भी घूमने का शौक है। जी हम लोग जो है वो हाई एल्टीट्यूड तक, मतलब इवन बारालाचा जी। ला पास तक जो है वो इकट्ठे गए हैं। बाकी चलो साउथ या ऐसी जगहों पे तो हर आदमी जा लेता है, जी, बट जी। ला पास तक भी जा सकें। और कुछ लम्हों की अगर बात करें कि कौन से लम्हे, तो देखो परिवार के साथ विशेषकर जब जैसे हमने कहा कि दो बेटे मेरे, बड़े वाला जो आर्मी ऑफिसर है जी। वो आर्मी में मेजर है, जी एनडीए का टॉपर भी रहा हुआ है, और छोटे वाला बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी तो जब बड़े वाला बेटे की पास आउट हुआ जी और जो स्टार लगाने वाला, जो मतलब जब एक आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनता है, जी 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 तो दोनों ने मिलकर के जो, जब आप उसमें मेरे माता पिता भी साथ थे, वाह। मेरे पेरेंट्स भी साथ, जी और हम दोनों भी साथ, तो बच्चे को जब वो कमीशन ऑफिसर बन करके उसको स्टार लगाने कंधे पे, जी। वो हमारे लिए एक बहुत यादगार लम्हा। यादगार, बिल्कुल। ये तो होता है क्योंकि वो हम चारों की उस टाइम, वैसे तो पूरे परिवार की ही खुशी बहुत उसमें, पर हम चार पर हम इकट्ठे चार लोग तो वहाँ इकट्ठे थे कि जिनके हाथों से उसको स्टार लगाए गए। और वो बच्चा आज भी मतलब आर्मी के उसमें जो है इज वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। और प्राउड मोमेंट तो होते ही है, लेकिन वैसे भी आर्मी में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और हर प्राउड आदमी हमेशा भेजता भी नहीं है। हाँ जी, जी, आज की डेट में जब कोई वो करने वाली बिल्कुल। बात है तो हर व्यक्ति तैयार भी नहीं होता। तैयार भी नहीं होता है। जहाँ प्राउड है वहाँ टेंशन भी है, टेंशन भी तो है। हाँ, वो भी टेंशन चीज़ें जी, रहती जी। हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैम, आज के समय की हम बात करना चाहते हैं। आज के समय में जो शादियां हैं, एक आपको इतना लंबा अरसा हो चुका है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लड़कियों को कि किस तरह से, वैसे तो शादियों के लिए कोई तैयार नहीं होता, या तैयार होता है तो बहुत जल्दी बिखर भी जाते हैं ये रिश्ते। कुछ जो रिश्तों की हम बात करें तो क्या एक मैसेज आप दे सकते हैं? तो मुझे तो यही लगता है कि जब भी शादी बच्चे करते हैं, हाँ आजकल थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि करियर को लेके थोड़ा बच्चे ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अपना करियर पहले देखते हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं। पहले लड़कियों का ऐसा नहीं होता था, लड़के देखते थे कि कमाने वाला हो गया तो ठीक है, और लड़की नहीं भी कमाती, चलो पढ़ी लिखी अकॉर्डिंगली है तो ठीक है। पर अब लड़कियां भी चाहती हैं फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों। पर आजकल के बच्चों का ऐसे है कि जब भी शादियां होती हैं तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रहना चाहिए कि दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती जी, दो परिवारों के बीच में होती है, और दो परिवारों के बीच में एडजस्टमेंट, उनके साथ मिक्सअप हो जाना, पूरी तरह से अडेप्ट कर लेना, जी
दोनों परिवारों के कल्चर को लड़की तो समझ लेती है कि जो इन लॉज हैं वो मेरा परिवार है। जी जी जी। लेकिन लड़के को भी ये समझना ज़रूरी है कि वो लड़की का परिवार जो है वो इक्वली उसका भी है, उसका सुख दुख, उसका जो भी चीज़ें हैं वो सब उसने ध्यान रखना है उनका भी, है ना। इज्जत मान सम्मान जो भी है वैसे ही लड़के वालों के भी वैसे ही है। तो अगर लड़के के तौर पर हम आपसे ये जानना चाहें कि कैसे आप एक लड़के को कह सकते हैं कि एडजस्ट करें, और अगर आप मैरिज जैसे पवित्र बंधन में, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध चुके हैं तो उसे निभाने की कोशिश आप करें। हाँ, बच्चों को देखो आज की डेट में पहली बात तो है कि बहुत अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, बहुत अर्ली भी नहीं होनी। जी, जी, परिपक्वता जो है वो मैच्योरिटी जब आ जाए तभी शादी और ये करने वाली बात है। और लड़कों को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो भी चीज़ है वो मतलब एक दूसरे के प्रति जो है वो एक दूसरे के भावनाओं की कदर वो करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, और एक थोड़ा जो है उसको फेथफुलनेस और ये सब बातें जो हैं वो उसमें होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस भी एक दूसरे को आज की डेट में एक दूसरे को देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ता है और पूरे जो लाइफ टाइम के लिए हम सेटिस्फाइड रहते हैं फिर उस रिश्ते में। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें आपने दोनों ने साझा की और बहुत अच्छा मैसेज भी बच्चों के लिए दिया। तो आप दोनों हमारे जीवन साथी कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जीवन साथी कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।